नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। बस्ती जनपद में प्राइवेट अस्पतालों को धड़ल्ले से लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जबकि गिने चुने अस्पताल मानक पर संचालित हैं। अधिकांश अस्पतालों में न परमानेंट चिकित्सक तैनात हैं और न ही सुविधाएं मैसर हैं। ये अस्पताल हर तरह के मरीजों की भर्ती कराते हैं और उनका तब तक इलाज करते हैं जब तक मरीज मरने लायक नहीं हो जाता। तीमारदारों से पैसा ऐंठने के चक्कर में मरीजों की जान से खेलने का खेल जारी रहता है। मजे की बात यह है कि प्रशासन तब जागता है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। प्राइवेट अस्पतालों में उधार के डॉक्टरों से काम चलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले डॉक्टर का नाम अस्पताल की दीवारों पर लिखवा दिया जाता है, जबकि हफ्ते में किसी एक दिन या कुछ घंटे उनकी अस्पताल में मौजूदगी रहती है। बाकी समय में अनट्रेंड लोग मरीजों का इलाज करते हैं। बात बिगड़ जाती है तो तीमारदारों को मारने पीटने और उन्हें देख लेने तक बात पहुंच जाती है। ताज़ा मामला बस्ती जनपद मुख्यालय पर दक्षिण दरवाजे के निकट स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल का है। यहाँ रुधौली थाना क्षेत्र के सुगिया निवासी अशोक यादव के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। अशोक यादव ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसी तरह का एक मामला और है जिसमें पीड़ित राजकुमार पांडे ने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया है। आइए सुनते हैं दोनों शिकायतकर्ताओं को, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बस्ती, उत्तर प्रदेश। मैं अशोक कुमार यादव, ग्राम सुगिया, थाना रुधौली, जिला बस्ती। सार्थक हॉस्पिटल रुधौली में मेरा बच्चा पैदा हुआ था। यहाँ डॉक्टर द्वारा बताया गया कि बच्चे को कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसको कहीं अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए। मैं बस्ती लाइन केयर हॉस्पिटल में ले गया, दक्षिण दरवाजा रोड पे है, वहाँ ले गया। तीसरे दिन ये रिपोर्ट निकाले। रिपोर्ट निकालने के बाद हमको बताया कि फेफड़े में गंदा पानी गया है और आपको कोई घबराने की बात नहीं, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद बच्चे को खून निकालना चालू किया। मैं सामने देख रहा था, कांच के अंदर था, सामने ही सुताए थे। खून निकालना चालू किया। हम बोला सर खून क्यों निकाल रहे हैं? तो बोले बच्चे का खून बहुत गाढ़ा है और जास्ती है, और खून निकाल के उसी जगह पे सिरिंजी से ये ग्लूकोज वाला जो पानी होता है उसी को उसी जगह भरते थे खून निकाल के। उसके बाद में जब मैं बोला खून अब मत निकालिए, बच्चे को और अंदर लिटा दिए, सामने से और अंदर कर दिए। हम बोला सर वहाँ से बच्चा मेरा यहाँ दिख रहा था, तो बोले वहाँ और अच्छा मशीन है। अंदर सर और खून निकाले, दिखा रहा था थोड़ा थोड़ा। अच्छा 14 दिन ये जो है बोलते थे कल से बेहतर है, कल से बेहतर है। 14 दिन के बाद मैं बच्चे को ज़बरदस्ती देखने गया, ना तो दूध पिलाया गया 14 दिन, ना तो बच्चे से मिलने दिए, ना तो माँ को मिलने दिए, ना तो हमको मिलने दिए। मेरा बच्चा था, 14 दिन ना मिलने दिए। उसके बाद में 14 दिन के बाद मैं ज़बरदस्ती गया मिलने, हमसे जो है अभद्रता की गई, गाली दिए। उसके बाद में मैं बच्चे को देखा कि मेरे बच्चे को जो है शरीर जो है फूल के बहुत मोटा कर दिए हैं, तो मैं उनसे रिफ़र मांगा। रिफ़र किए, लेकिन वो हमको कोई रिपोर्ट नहीं दिए, खून जांच की, एक्सरे की, या क्या दवा चला रहे थे, कोई कागज़ हमको, कोई रिफ़र का मतलब रिपोर्ट हमको नहीं दिए कि क्या दवा। मैं गोरखपुर ले गया, वहाँ पूछा गया कि बेटा इसके पहले क्या दवा चल रहा था, कोई रिपोर्ट है? हम बोला सर नहीं है। बोले इसके शरीर में पूरा इन्फेक्शन हो गया है, गलत सुई दवा से हुआ है बेटा, आप लेट कर दिए और आपका बच्चा बचेगा नहीं। वेंटिलेटर पे ही मेरा बच्चा जो है गोरखपुर में हाथ से छोड़ने के बाद वहाँ भर्ती लिया गया। भर्ती तो ले नहीं रहे थे, वहाँ वेंटिलेटर पे ही मेरा बच्चा दम तोड़ दिया। अगर ये कम से कम 15 के साथ में हुआ है, खाली हिंदू के साथ में हुआ है, जो कि वो मुस्लिम का हॉस्पिटल है, वो 15 मेरे संपर्क में है। खाली हिंदू के साथ में ऐसा हुआ है, जो मुस्लिम ज़्यादा थे उनको 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बच्चे को ठीक करके वापस दे देते। मैं आकर देखा हुआ, मेरे सामने की बात है। अगर इसके आगे मैं सबके यहाँ FIR कर दिया हूँ, DM साहब यहाँ, SP यहाँ, CMO साहब यहाँ, आगे कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं हॉस्पिटल के सामने आत्महत्या करूँगा। इसका जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और डॉक्टर साहब होंगे। मेरा नाम राजकुमार पांडे है, मैं बस्ती जनपद का रहने वाला हूं। मुझे 2 नवंबर को शाम 3:12 पर एक लड़की का जन्म हुआ हमारे घर। मेरी ही बेटी है। मैंने उसको बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाया। थोड़ा वज़न कम होने की वजह से डॉक्टर ने सलाह दिया जहाँ जन्म ली कि इसको किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए।
थोड़ा सा इसका वज़न कम है। मैंने बस्ती लाइफलाइन सेंटर के डॉक्टर तारिक एहसान खान को दिखाया। उन्होंने हमारे बच्ची को तुरंत एडमिट कर लिया। मैंने एडमिट का एक दिन का चार्ज पूछा तो उन्होंने एक दिन का चार्ज 3000 रुपये बताए और दवाओं का अलग से पैसा देना होगा। मैंने एडमिट कर दिया, जिसके तुरंत बाद दवाओं का बिल आता है। मैं दवा लेने काउंटर पे जाता हूँ, मैं दवा लेता हूँ, देता हूँ। लगभग मैं 3 दिन में करीब 12,000 का मैंने दवा लिया। उस 12,000 में मैंने पेमेंट किया, कुछ ऑनलाइन कैश, कुछ हार्ड कैश हमने दिया। कुछ इन्होंने हमको बिल दिया, कुछ हमको इन्होंने बिल नहीं दिया। मैं देखा कि बच्ची की स्थिति काफ़ी सुधर नहीं रही है। इन्होंने एक्सरे जांच करवाया, खून जांच करवाया। मैंने जांच का रिपोर्ट मांगा कि हम भी पढ़े लिखे, हम भी जांच का रिपोर्ट देखना चाहते हैं। मैंने पैसा दिया, बच्ची मेरी है तो रिपोर्ट हम क्यों नहीं देख सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब और इनके अस्पताल के कर्मचारियों ने हमको रिपोर्ट देने से मना कर दिया और इन लोगों का रवैया हमारे प्रति तब से अच्छा नहीं रहा। मैंने अपने बेटी को कहा कि डिस्चार्ज कर दीजिए, तो इन्होंने कहा आप पैसा जमा करिए, इसके बाद ही डिस्चार्ज होगा। मैंने जब पैसा पूछा तो इन्होंने हॉस्पिटल का चार्ज हमको 9,000 बताया। मैं ऑनलाइन पेमेंट करने जा रहा था तो इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करने से मना कर दिया कि हम ऑनलाइन पेमेंट हॉस्पिटल और डॉक्टर का चार्ज नहीं लेते हैं, आप जाइए बाहर निकाल करके पैसा लाइए, फिर हमको पैसा दीजिए। मैं कहा कि आप तब तक बच्ची को डिस्चार्ज कर दीजिए, हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तो इन्होंने कहा नहीं, पहले आप पैसा दीजिए, इसके बाद में ही हम आपके बच्ची को डिस्चार्ज करेंगे। मैंने हार्ड कैश की व्यवस्था की, इनको हमने पैसा दिया। पैसा देने के बाद फिर इन्होंने हमारे बच्ची को डिस्चार्ज किया। बच्ची की स्थिति मैंने फिर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची आपकी ठीक ठाक है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, इसको हम दवा देते हैं, आप ले जाइए, ठीक हो जाएगी। तब से हमारी बच्ची अब कुछ स्वस्थ हुई है। इनके यहाँ भर्ती होने पर इनके दवाओं से हमारे बच्ची के शरीर में सूजन हो गया था। हमारी बच्ची वहाँ सुरक्षित हमको नहीं लगी और यह हॉस्पिटल अस्पताल चौराहा से निकल करके दक्षिण दरवाज़ा रोड पे स्थित है, बस्ती लाइफलाइन सेंटर। यहाँ के जो डॉक्टर हैं तारिक एहसान खान यहाँ के डॉक्टर हैं। मैं अधिकारियों से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल पर, ऐसे डॉक्टर पर कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाए ताकि भोली भाली जनता के साथ फिर ऐसी घटना ना घटे। ये ऑनलाइन हमसे पेमेंट नहीं लिए, इसका क्या मकसद हो सकता है? हम यही सोच रहे हैं कि या तो ये भोली भाली जनता के साथ लूट कर रहे हैं या तो फिर सरकार को टैक्स देने से बचना चाहते हैं। ऐसे अधिकारियों, ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कठोर कार्यवाही की मैं मांग करता हूँ।